नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आपसे अकाउंट्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जीएसटी टॉपिक पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जो है बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो अपना थोड़ा थोड़ा लेवल यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन ये आता है, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। तो आपको क्या बताना है, जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, आप इसकी फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किसको हटा के यहाँ पे लगाया गया था, ये पहले आपके एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट थे, उन सभी को हटा के यहाँ पे जीएसटी लगाया गया था। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी यहाँ पर लाया गया था। जीएसटी को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, डिपेंडिंग ऑन वेदर ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट। ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली का डीलर है, माल बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, तो यानी कि लोकल सेल परचेज हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और अगर इंटरस्टेट की बात करें, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उस केस में क्या लगेगा, आपका आईजीएसटी लगेगा। यानी कि डिपेंड कर रहा है ट्रांजैक्शन पे कौन सा यहाँ पे लगेगा। तो लोकल सेल परचेज है तो उस केस में क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा आपका। और इंटरस्टेट की हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, आपका आईजीएसटी लगेगा। इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे जीएसटी है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जो आपसे इनडायरेक्ट के थ्रू लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हम कोई माल खरीदने जाते हैं, कोई भी आप एग्जांपल मान लो, कोई भी आपने कोई सामान खरीदा, आपसे क्या है, जो आपसे आपसे क्या उसने टैक्स लिया। अब वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट को पे करेगा। आप गवर्नमेंट को टैक्स आप तो नहीं पे कर रहे हो, जिसको जिससे आपने माल खरीदा है आप उसको टैक्स पे कर रहे हो, यानी कि आपके बिहाफ पे वो बंदा टैक्स पे कर रहा है, यानी कि वो इनडायरेक्ट थ्रू टैक्स पे कर रहा है। तो क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, आप जब टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इनकम इनकम टैक्स क्या है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो हमने जीएसटी जान लिया, जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हमारा एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट को यहाँ पे हटा के लगाया गया था। ये 1 जुलाई 2017 को हमारे पूरे देश में लागू हो गया था। और ये 3 हिस्सों में डिवाइड कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। और ये कब कब लगते हैं, ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट पे, इंटरस्टेट के बीच हमें देख चेक करना पड़ता है कि सप्लाई किस स्टेट की है। इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटरस्टेट है यहाँ पे तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी लाने के यहाँ पे जो क्या क्या मतलब जो थे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमें बताना है यहाँ पे, जो पूरे देश में क्या है, पहले अलग अलग यहाँ पे टैक्स का वो था, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग की यहाँ पे रिटर्न जाती थी। अब इसके अंदर क्या है, पूरे स्टेट के अंदर एक ही वो सिस्टम कर दिया गया है, टैक्स सिस्टम, एक ही टैक्स सिस्टम कर दिया गया। यानी कि जो टैक्स से कंप्लाइंस है उनका काफ़ी सारा इशू रहता था, उन इशू को कम करने के लिए और बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए तो जीएसटी है जो हमारे पूरे देश में यहाँ पे लागू किया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर। जीएसटी कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर पहले, 3 टाइप हैं आपके, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा, आपका जब आपकी लोकल सेल परचेज होगी, यानी कि इंट्रा स्टेट होगी। इंटर स्टेट हो जाएगी, यानी कि एक देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाएगी इंटर स्टेट में, तो आपका यहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पे लगेगा। फिर आपसे पूछ सकता है, हाउ डज जीएसटी वर्क, जीएसटी कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जीएसटी लेवल एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, द टैक्स पेड ऑन द इनपुट्स ऑफ अवेलेबल एज क्रेडिट अगेंस्ट द आउटपुट लायबिलिटी, अल्टीमेटली द एंड कंज्यूमर बियर द फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी। कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आप जो प्रोडक्ट आप मार्केट में गए, आपने प्रोडक्ट वहाँ पे परचेज कर लिया, आपने क्या उसके अंदर वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, आपने जीएसटी वहाँ पे किया। अब वो जो वो है दुकानदार है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को यहाँ पे पे करेगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी का बटन किस पे आ रहा है, हमारे पे कस्टमर्स पे आ रहा है। तो कस्ट इस तरीके से जीएसटी काम करते हैं, यानी कि हम कस्टमर को यहाँ पे दुकानदार को पे करता है, जो कस्टमर है दुकानदार को जीएसटी पे करता है, दुकानदार उसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो इस तरीके से जो जीएसटी यहाँ पे काम करता है। अब बात करते हैं, हाउ जीएसटी कैलकुलेटेड, जीएसटी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब मान लो कोई दुकानदार है और वो दुकानदार पीछे से कोई माल खरीद के लाया, प्रोडक्ट खरीद के लाया। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने 100 रुपये का उसने प्रोडक्ट खरीदा, अब उस पर एग्जाम्पल के तौर पे उस पर 18% जीएसटी था, वो कितना टैक्स दे के आया वहाँ पे, 18 रुपये का वहाँ पे जीएसटी दे के आया है। तो उसको माल कितने का पड़ा, 118 रुपये का पड़ा।
लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं वो माल आगे भी बेचेगा। अब फॉर एग्जांपल उसने माल बेचा, वो 100 रुपये की चीज़ लेके आया था, वो कितने की बेच रहा है, 200 रुपये की बेच रहा है। अब वो 200 रुपये पे हमसे भी टैक्स लेगा 18%। अब वो 200 रुपये टैक्स लग गया यहाँ पे, 18% लग गया, पे 36 रुपये टैक्स लग गया। अब यानी कि हमसे उसने कितना कलेक्ट किया, 36 रुपये कलेक्ट किया है। और लेकिन वो परचेज कर, जब उसने परचेज किया पीछे से, उसने 100 रुपये कलेक्ट किया था, वो टैक्स कितना दे गया था वहाँ पे, 18 रुपये टैक्स दे गया था। यानी कि जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि 18 रुपये तो ऑलरेडी वो पे कर चुका है, वो भी पीछे से किसी को गवर्नमेंट को पे करेगा, वो भी दुकानदार। यानी कि 36 रुपये हमारे से कलेक्ट किए, 18 रुपये खुद पे करके आया। जो डिफरेंस है यानी कि 36 में 18 माइनस कर देंगे तो 18 रुपये का जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा वो दुकानदार जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इस तरीके से जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे इनपुट है उसमें से जो आपका आउटपुट माइनस कर लेते हैं, सॉरी, जो आपका यहाँ पे आउटपुट है उसमें से आपको इनपुट माइनस कर रहे हैं। यानी कि आउटपुट आपको कितना यहाँ पे आ रहा है, 36 रुपये आ रहा है जो आपने आउट सेल किया है, और इनपुट कितना था आपको वहाँ पे, 18 रुपये। तो यानी कि आउटपुट माइनस जो इनपुट होगा, आपको डिफरेंस होगा। इस तरीके से आपका जो यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होता है। अब कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस के बाद हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन आंसर ऑन रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंपोजिशन स्कीम। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो आईटीसी भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंपोजिशन स्कीम पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इसके अंदर निकल के आता है वो क्या है, वो इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। जीएसटी लेने के लिए मतलब कोई रिक्वायर जीएसटी के अंदर आने के लिए, तो उसके लिए क्या, आपकी जो बिजनेस एनुअल इनकम है एक्सीड होनी चाहिए किससे, 40 लाख रुपए से यहाँ पे आपकी एग्जिट वो ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सीडिंग होनी चाहिए। जो पहले लिमिट थी 20 लाख थी, अभी बढ़ाकर इसकी लिमिट कितनी कर दी गई, 40 लाख कर दी गई है। अगर किसी की 40 लाख से ऊपर की बिजनेस की टर्नओवर है तो उसको वो क्या है यहाँ पे, वो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना। ये 10 लाख की जो लिमिट है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, ये जो लिमिट इनके यहाँ पे रखी गई है। बाकी अदर स्टेट्स के लिए कितनी लिमिट है यहाँ पे, 40 लाख की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी के अंदर, द कंपोजिशन स्कीम अलाउ स्मॉल टैक्स पेयर टू पे अ फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर ऑफ जीएसटी। जो कंपोजिशन स्कीम है उसके अंदर क्या है, स्मॉल टैक्स पेयर को एक परसेंटेज यानी कि जीएसटी टर्नओवर पे एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है, उस पर आपको वहाँ पे जो टैक्स पे करना होता है। तो वो आपकी ये वही आपकी जो है कंपोजिशन स्कीम होती है जीएसटी के अंदर। अब बात करते हैं वो कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को कौन ऑप्ट कर सकता है, टैक्स पेयर विद एन एनुअल टर्नओवर बिलो अ स्पेसिफाई लिमिट कैन ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम। जो टैक्स पेयर है एक लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, उसके अंदर अगर लिमिट से आपकी कम रहता हो तो उस केस में क्या है, आप वो कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब लिमिट की बात करें, लिमिट कितनी है, जो लिमिट सेट की गई है वो सालाना आपकी 1.5 करोड़ यहाँ पे सेट की गई है। अगर आप उस लिमिट से नीचे रहते हैं तो आप उस केस में क्या यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे ले सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन उसके अंदर यहाँ पे निकल के आता है, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी आपका यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया आईटीसी क्या है, जब दुकानदार आप अब जैसे मान लें आपने दुकानदार माल खरीद के लाया है, अब दुकानदार ने 100 की चीज़ खरीदी, 18 रुपये टैक्स दे के आया, यानी कि जो 18 रुपये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी है। अब वो जो माल आप आगे बेचेगा वो उसको यूज़ कर सकता है, उसके यानी कि लाइबिलिटी के वो अपनी वहाँ से सेट ऑफ करा सकता है। यानी कि जैसे कि उसने अब 200 रुपये का माल बेचा, यानी कि 36 रुपये टैक्स ने कस्टमर से ले लिया, और अपना आईटीसी पीछे कितना था उसके पास, 18 रुपये था, यानी कि पहले 18 रुपये टैक्स पे करके आया था दूसरे दुकानदार को। तो यानी कि उसका आईटीसी कितना है पे, 18 रुपये है। आईटीसी का तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, यानी कि 36 रुपये आपको लाइबिलिटी पे करनी है और आपने कस्टमर 36 रुपये ले ली, अब आईटीसी से सेट ऑफ कर सकता है। यानी कि जो आपने पहले टैक्स पे किया है 36 में से 18 माइनस हो गई तो 18 रुपये आपको वहाँ पे करना है। तो इस तरीके से आपकी आईटीसी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ बिजनेस टू ऑफसेट द टैक्सेस दे हैव पेड ऑन इनपुट अगेंस्ट देयर आउटपुट लायबिलिटी। यानी कि कब पे कर सकते हैं, आपकी जब आपकी आउटपुट लायबिलिटी का सेट ऑफ करने के लिए आप इनपुट या लायबिलिटी आप ये पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैन अ बिजनेस क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स। क्या जो आप क्या है बिजनेस के अंदर सभी का इनपुट ले सकते हैं, सभी जो कोई भी आपने परचेज किए बिजनेस के अंदर, क्या सभी का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई लैपटॉप ले लिया, कोई कार ले ली, फर्नीचर ले लिया,
कुछ भी आपने ले रहे हो, क्या सबका क्या आप आईटीसी ले सकते हो? नहीं, आप सबका आईटीसी यहाँ पे नहीं ले सकते। जो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए आप खरीद रहे हो, जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ होने वाला है, सिर्फ उसी का आप आईटीसी ले सकते हैं। कोई अगर आपने पर्सनल यूज़ किया, फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने कोई लिया है, तो उसका आईटीसी आप जो यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। और आईटीसी के लेने के लिए की कंडीशन भी है, आप जो बिल ले रहे हो एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और साथ ही में वो सामने वाला पर्सन जिससे आपने बिल लिया है, माल खरीदा है, वो क्या है टाइमली अपनी जो है जीएसटी रिटर्न गवर्नमेंट को पे, वहाँ पे गवर्नमेंट को फाइल करे, वहाँ पे टैक्स पे करे। इसी के थ्रू जो आप अपना जो आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से जो है जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है और कंप्लायंस से रिलेटेड है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछता है व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या है? जीएसटी रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ ऑल सेल परचेजेज टैक्स कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्स पेयर। जीएसटी रिटर्न क्या है? जिसके अंदर आपकी सेल और परचेज की डिटेल होती है सारी, और साथ ही में आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया है और कितना टैक्स पे किया है, तो इसके अंदर क्या है सारी डिटेल यहाँ पे मिलती है। तो जीएसटी रिटर्न क्या है आपकी? जिसके अंदर आपकी सेल परचेज की डिटेल मिले, साथ ही में कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है और कितना आपने पे किया है, ये सारी डिटेल किसके अंदर मिलती है? आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर मिलती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन निकल के आता है हाउ ऑफन शुड अ टैक्स पेयर फाइल जीएसटी रिटर्न्स। उसके अंदर हम आंसर क्या देंगे? डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ टैक्स पेयर। ये डिपेंड करता है टैक्स पेयर पे, जीएसटी रिटर्न जो आपकी मंथली फाइल कर रहा है, क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनुअली जो है यहाँ पे फाइल करते हैं कौन? यहाँ पे 9 एनुअल तो सबके लिए फाइल होती है, एनुअल रिटर्न जो आपकी 9 यहाँ पर, और डिपेंड करता है टर्नओवर के हिसाब से कि वो बंदा क्या है अपना मंथली रिटर्न फाइल करना चाह रहा है या फिर क्वार्टर रिटर्न फाइल करना चाह रहा है। अब उसके हम बात करते हैं कि पूछता आपसे आपसे ये पूछ सकता है तो जीएसटी रिटर्न है कितने टाइप्स की हो सकती हैं? जो मेनली रिटर्न जो हम अपनी भरते हैं जीएसटीआर 1, और जो मेन आपकी रिटर्न होती है जीएसटीआर 3 भी होती है। जीएसटीआर 1 के अंदर क्या आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है सारी की सारी, यानी कि कोई पर्सन जो सेल कर रहा है वो अपनी सारी सेल डिटेल किसके अंदर दिखाएगा? जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाएगा। और 3B के अंदर क्या है आपकी एक सम रिटर्न होती है, जो आप यहाँ पे आईटीसी क्लेम करते हो यहाँ पे, यानी कि आपका डाटा आ जाएगा जो आपने R1 के अंदर अपनी लायबिलिटी शो की थी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख की सेल करी, तो सारी सेल डिटेल वहाँ पे कहाँ दिखाएगा? वो जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाएगा। अब 3B के अंदर क्या है? ये सम रिटर्न है। आपने टैक्स क्या नाम है लायबिलिटी है आपकी, वहाँ पे जो आपने दिखा दी 1 लाख की, वहाँ पे लायबिलिटी 1 लाख पे 18,000, वो 18% की 18,000 लगी। R1 में आपने लायबिलिटी दिखा दी कि हमने 1 लाख की सेल की, उस पर 18% टैक्स लगा 18,000, वो आपने R1 वहाँ पे फाइल कर दी, वहाँ पे आपको कोई टैक्स फाइल नहीं करना होता। अब 3B क्या है? उसके अंदर समरी है, वहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट होता है, आईटीसी भी आपका आएगा, सेल की डिटेल भी आएगी, वहाँ पे 3B में टोटल वहाँ पे आता है। अब आपने 1 लाख की लायबिलिटी दिखाई तो 3B में उठ के आएगी, 1 लाख की लायबिलिटी पे 18,000 टैक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ आपने परचेज भी किया होगा माल, उसके लिए वहाँ पे आप आईटीसी दिखा सकते हो। फिर उसे सेट ऑफ करके जो आपका नेट यहाँ पे क्रेडिट बन रहा है फिर टैक्स बन रहा है, वो सारा कहाँ पे आपका शो होता है? 3B के अंदर शो होता है। अब आती है मेन, उसके बाद ये जीएसटीआर 9 रिटर्न। ये कहती है आपकी एनुअल रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न किसे फाइल करनी होती है? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होती है, यहाँ पर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होती है, उस केस में क्या है जीएसटीआर 9 यहाँ पे फाइल करनी होती है। 9 से किसे फाइल करनी होती है? ये एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है, जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो उस केस में 9C यहाँ पर फाइल करनी होती है। अगर किसी को R1, 3B और जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है, कैसे फाइल की जाती है, इसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग मैंने फिलहाल अभी नया चैनल शुरू किया है, तो फिलहाल मैंने जीएसटीआर 9 के ऊपर पे वीडियो बनाई है एनुअल रिटर्न के ऊपर, और उससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस बनाई है मैंने DRC 03 से रिलेटेड, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने स्टार्टिंग में भी बनाई है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या ना टैक्स पेयर रिवाइज देयर जीएसटी रिटर्न। क्या जीएसटी रिटर्न जो टैक्स पेयर यहाँ पे रिवाइज कर सकता है? रिवाइज किस फॉर्म में कर सकता है? रिवाइज कर सकता है, लेकिन किस फॉर्म में? वैसे आपको कोई अगर रिटर्न फाइल हो जाती है तो रिटर्न फाइल को रिवाइज करने का आपको ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन क्या है अगले महीने उसको जो आप अमेंड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई R1 में अपने बिल शो किया, किसी पार्टी को सेल किया था, उसका जीएसटी नंबर दिखाया आपने, और आपने जो टैक्सेबल वैल्यू है आपने गलती से कुछ और डाल दिया, फिर डेट मिस मैच हो गया, या फिर जीएसटी नंबर किसी और पार्टी का चढ़ गया, तो क्या उस केस में क्या आप उसको अमेंड कर सकते हैं? अगले जीएसटीआर 1 में आप उसे अमेंड कर सकते हैं, भी ये एडिट हो सकता है, वहाँ पे वो एडिट हो जाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप चाहे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपको अमेंड करना हो, B2B अमेंड करना, B2C अमेंड करना हो, इस तरीके से आप वहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि B2B कौन से होते हैं, B2C कौन से होते हैं? जो B2B होते हैं आपके रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, यानी कि आपके पास भी जीएसटी नंबर है
और सामने वाली की पार्टी के पास भी, जिससे आप सेल परचेज करें, दोनों के पास जीएसटी नंबर, यानी कि दोनों पार्टी क्या हो जाएंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, B2B हो जाएगा। B2C हो जाएगा, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और दूसरी पार्टी के पास जो है आपका वो आपका जीएसटी नंबर नहीं है। जिसको आप सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपके लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। से अगर आपने उससे टैक्स लिया तो आप तो जीएसटी में दिखाएंगे अपना, यानी कि B2 सेल में, B2CC में अब उसको सेल में वहाँ पे आपको दिखाना है। साथ ही में एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक आपने सेल किया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, फिर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अपने क्रेडिट नोट क्या होगा आपका, आपने कोई सेल किया, आपका कोई माल वापस आ गया किसी कारण से, तो आपको क्या है उस बिल की वैल्यू कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट कम करना पड़ेगा। ऐसे इस तरीके से अगर आपने कोई माल सेल किया है और आपको वो माल आपको लग रहा है कि रेट आपने कम लगाया है, उसके रेट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, डेबिट नोट वहाँ पे आपको रेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से परचेज केस में उल्टा हो जाता है। परचेज केस में आपको क्या करेंगे, परचेज की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे घटानी है तो उस केस में क्या होगा, डेबिट नोट, और अगर परचेज नोट की वैल्यू आपको बढ़ानी है वहाँ पे तो क्रेडिट नोट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन के हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद जीएसटी रेगुलेशंस। अगर आप जीएसटी और रिटर्न से जो कंप्लायंस फॉलो नहीं करते तो आपको क्या हो सकता है, अगर आप जीएसटी को यहाँ पे कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पे पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकती है। रिटर्न आप लेट फाइल कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट, लेट फीस वगैरह आपको वहाँ पे करनी पड़ सकती है। इवन आपको जो जीएसटी नंबर है आपका सस्पेंड और यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे किया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं जीएसटी क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन जीएसटी रेट एंड एग्जाम्पशन। अब जीएसटी रेट्स के एग्जाम्पशंस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ आर गुड्स एंड सर्विस क्लासीफाई अंडर जीएसटी। तो गुड्स और सर्विस कैसे क्लासीफाई किए गए जीएसटी के अंदर। जो गुड्स है आपके वो एचएसएन कोड पे होते हैं और जो आपकी सर्विस होती है वो एसएससी कोड, यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं ये। यानी कि कोई भी आप माल परचेज कर रहे हो, गुड्स आप परचेज कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उसका आपको माल का चेक करेंगे गुड्स का, उसका एक स्पेसिफाई एसोसिएशन कोड होता है। और सर्विस के केस में क्या होगा, आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड, उस सर्विस का यहाँ पे कोड होगा। तो यानी कि इस तरीके से आपको जो क्लासीफाई किया गया जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज के अंदर। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाईज में क्या डिफरेंस है। जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती हैं वो जीएसटी में ये क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम। और जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, आपकी टैक्सेबल होती है इन विच टैक्स इज 0% बट आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। इसके अंदर क्या है, आप जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीरो रेटेड सप्लाई का, और एग्जेम्प्टेड रेट में आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन जो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। आरसीएम क्या है जीएसटी के अंदर। अब आरसीएम को समझने के लिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपने कोई माल खरीदा, आपने दुकानदार से माल खरीदा और आपने कस्टमर हो, आप कस्टमर ने पे किया, किसको टैक्स पे किया, आपको दुकानदार को पे किया, दुकानदार ने कलेक्ट किया कस्टमर से, अब वो किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है दुकानदार। तो इसमें क्या, इस केस में क्या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, यानी कि आपसे पे करके गवर्नमेंट को वो दुकानदार यहाँ पे कर रहा है। अब आरसीएम के केस में क्या होगा, जैसे कि अब आरसीएम के केस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने किसी से अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो है आप सर्विस ली, अब वो क्या अब वो टैक्स कैसे पे कराएगा गवर्नमेंट को, आपको क्या करना है, फिर उसका वहाँ पे उसको जो उसके बिल है, मान लो उसने 1 लाख रुपए का बिल दिया, आपने उसे 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब उस पर 18% क्या है, जैसे एग्जांपल उस पर 18% जीएसटी लगना था उसके सर्विस पे, तो उसने क्या करा, यहाँ पे आरसीएम क्या करेगा, आरसीएम खुद ही काट के, यानी कि 18% उसका जीएसटी में खुद उसका पे करेगा और उसके साथ में उस पर इनपुट भी ले लेगा। ऐसे हम परचेज में करते हैं, कोई माल खरीदते हैं तो हम पेमेंट पहले कराते हैं फिर उसका इनपुट ले लेते हैं, ठीक इसी तरीके से। लेकिन अब क्या आरसीएम केस में क्या होगा, यहाँ पे जो रिसिपेंट है वो यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे जो सर्विस यहाँ पे रिसीव कर रहा है लास्ट में, यानी कि आपने सर्विस रिसीव की किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर पाएगा, उस केस में क्या आप उसका आरसीएम काट लोगे वहाँ पे। तो यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो सप्लायर है वो डिपॉजिट ना करके जो रिसिपेंट है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे करता है और साथ में उसका पे इनपुट भी ले लेता है। आरसीएम के अंदर कैसे आपको जो R1 और 3B में कैसे सेल परचेज दिखाई जाती है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही में कैसे जीएसटी के अंदर चालान पे करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरसीएम को आपका जरूर यहाँ पे कवर करके जाना है।
उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी के अंदर आपके कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर के अंदर आप जा सकते हैं कि आपके पास, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास कंपोजिशन स्कीम है, क्या आप रेगुलर स्कीम के अंदर जा सकते हो, फिर रेगुलर के अंदर हो क्या फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप जा सकते हो। तो हाँ, आप दोनों वाइस वर्सा आप जा सकते हैं। दोनों के टर्नओवर की जो लिमिट है, जो स्पेसिफाई लिमिट यहाँ पे बताई गई, उस लिमिट के हिसाब से आप दोनों के अंदर, अगर आप चाहे तो कंपोजिशन में जा सकते हैं और अगर आप चाहे तो रेगुलर स्कीम में आप वहाँ पे आ सकते हैं। और आप सबसे मेन आपको क्या टिप्स जो आप प्रिपेयर करके जाने, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जीएसटी क्वेश्चन, आपको क्या सबसे पहले प्रिपेयर करना, क्या करना है आपको, स्टे अपडेटेड विद जीएसटी लॉ एंड रेगुलेशन। जो लेटेस्ट रूल्स और आपके जीएसटी लॉ अपने आए हुए हैं, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आई हुई हैं, उसके बारे में आपको अपडेट रहना है। वो ज़रूर आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं इंटरव्यू, जो भी लेटेस्ट अपडेशन आई हुई हैं उसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। और अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस पर जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री पे अलग अलग इम्पैक्ट है जीएसटी का। तो जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप जा रहे हैं तो उसका आपको जरूर यहाँ पे जीएसटी के बारे में पढ़ के जाना है कि उस इंडस्ट्री पे उसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी डिटेल आपको जरूर पढ़ के जाननी है। काफ़ी सारे लोगों को एक माइंड में, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जरूर पढ़ना। गूगल आप कर लीजिएगा, आपको आसानी से इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ केस स्टडी यहाँ पे आपको सोल्व भी करनी है उनको। वो आपसे कई बार क्या इंटरव्यू में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आपको इशू दे देते हैं, वो आपको उस टाइम पे मुश्किल होता है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करके सोल्व करके केस स्टडी आपको पढ़ के जाना है। तो इस रिलेटेड आपको आज से क्या होगा, फिर उसमें मुश्किल नहीं होगी इंटरव्यू के तौर पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। सारे जो क्वेश्चंस की लिस्ट है मैं अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होता है हमें वीडियो के कमेंट हमें डाल के बताइएगा, हम उसे ज़रूर वहाँ पे सोल्व करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।